धोनी बहुत सस्ते में छूट गए, वरना उन पर एक दो मैच का बैन तो जरूर लगना चाहिए था। ये शब्द वीरेंद्र सहवाग के हैं। पहली नजर में तो किसी को ये लग सकता है कि ये उस वक्त की बात है जब धोनी और सहवाग की अदावत हुआ करती थी। जब 2012 में धोनी ने सहवाग को प्लेइंग 11 से बाहर निकाल दिया था। सहवाग ने यह भी कहा था कि मैं चोटिल नहीं था, मुझे ड्रॉप किया गया था। लेकिन तब भी सहवाग ने धोनी पर बैन लगाने की बात नहीं कही थी। ये बात साल 2019 की है, जब सहवाग को रिटायर हुए अरसा हो चुका था और धोनी अभी भी खेल रहे थे। हेलो नमस्ते, मैं मोहित ग्रोवर और आज आपको क्रिकेट की वो कहानी बताने जा रहा हूं जहां फैंस को महेंद्र सिंह धोनी का वो रूप देखने को मिला जिस पर खुद धोनी को खेद होता है। ये कहानी साल 2019 के आईपीएल की है। वो बर्फ से भी ठंडा है, वो जल से भी शांत है, वो तमाम तरह का प्रेशर सोख कर लेता है। ये सारी बातें गलत हो जाती हैं जब आप एक दिन महेंद्र सिंह धोनी को गुस्से में आग बबूला होते हुए मैदान में घुसता हुआ देखते हैं। तारीख थी 11 अप्रैल 2019। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच हो रहा था। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 151 रन बना लिए और अब बारी चेन्नई सुपर किंग्स की थी। पूरे मैच की कहानी बताना थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि असली कहानी मैच के आखिरी ओवर में ही घटी थी। चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी ओवर में मैच जीतने के लिए 18 रन चाहिए थे। सामने बॉलर थे बेन स्टोक्स और बल्लेबाजी पर महेंद्र सिंह धोनी के साथ रविंद्र जडेजा क्रीज पर थे। पहली बॉल पर जडेजा ने छक्का लगाया, दूसरी बॉल नो बॉल निकली और जडेजा ने सिंगल ले लिया। अब धोनी स्ट्राइक पर आए, उन्होंने पहले 2 रन लिए और फिर अगली बॉल पर आउट हो गए। अब सोचिए कि पूरा सीन बन गया है आईपीएल के मजेदार मैच का। 3 बॉल बची हैं, 8 रन चाहिए। जडेजा क्रीज पर थे और नया बल्लेबाज आए मिचेल सेंटनर, और यहां पर ही कांड हो गया। बेन स्टोक्स ने ओवर की चौथी बॉल फेंकी जो फुल टॉस थी। सामने खड़े अंपायर उल्हास गांधे ने इसे नो बॉल देनी चाहिए। इस बीच एक कंफ्यूजन हुआ और बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ लिए, लेकिन सामने वाले अंपायर ने जो नो बॉल दी उस पर साइड वाले अंपायर ब्रूस ऑक्सनवर्थ ने हामी नहीं भरी। और हाइट की नो बॉल तो तभी दी जाती है जब स्क्वायर अंपायर अपना हाथ उठाए। क्योंकि मामला बहुत टाइट था और नो बॉल मैच का फैसला कर सकती थी, ऐसे में बहस हो गई। जडेजा और सेंटनर अंपायर से भिड़ गए। दोनों ने यही कहा कि जब सामने वाला अंपायर नो बॉल दे रहा था तब आप उसे क्यों नहीं दे रहे हैं। ये बहस हो ही रही थी। इस बीच हर किसी की नजर डगआउट पर गई, जहां एक बॉल पहले ही आउट हुए महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे थे। नो बॉल वाला ड्रामा वो वहीं पर खड़े होकर देख रहे थे। धोनी ने पहले वहां से इशारा किया और अंपायर के फैसले पर सवाल उठाए, और इस बीच धोनी मैदान के अंदर घुसे और देखते ही देखते अंपायर के पास तक पहुंच गए। ये विहंगम दृश्य था। पहली बात तो इस तरह कोई कप्तान अंपायर के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए मैदान में नहीं घुसता है और ना ही घुस सकता है। और ऊपर से वो महेंद्र सिंह धोनी थे जिनके नाम की दुहाई देकर लोग गुस्सा शांत करने की बात करते हैं, जिनके नाम की कस्में खाई जाती हैं कि बड़े से बड़े प्रेशर के हालात में भी आप आपा नहीं खोएंगे। वही एमएस धोनी सारी बातों को झूठा बताते हुए गुस्से में अंपायर्स के पास पहुंच गए। धोनी गए और बात हुई। उन्होंने भी ब्रूस ऑक्सनवर्थ से यही कहा कि जब उल्हास गांधे नो बॉल दे रहे थे तो आपने क्यों नहीं दी। माहौल पूरी तरह फिल्मी हो गया था, दर्शक शोर मचा रहे थे और इस बीच धोनी दोनों अंपायर्स से बहस कर रहे थे। अब जडेजा सेंटनर ने बैक सीट ले ली थी क्योंकि खुद कप्तान सामने आ गया था। माहौल गर्माता देख बेन स्टोक्स आए, जिनकी बॉल पर ही सारा बवाल हो रहा था। उधर से अजिंक्य रहाणे भी आ गए जो राजस्थान के कप्तान थे। अंत में धोनी को यही समझाया गया कि हाइट वाली जो नो बॉल होती है उसमें स्क्वायर अंपायर का फैसला ही अंतिम होता है, और अंत में यही हुआ कि वो नो बॉल नहीं दी गई। अब 2 बॉल बची हैं, 5वीं बॉल पर 2 रन आए और कमाल देखिए कि अगली बॉल स्टोक्स ने नो बॉल फेंक दी। अब आखिरी बॉल पर मिचेल सेंटनर ने छक्का जड़ दिया और आखिरकार चेन्नई जीत गई। सोचिए कि इतना दमदार मैच हुआ, मिचेल सेंटनर ने छक्का जड़ा, लेकिन जब भी इस मैच की बात होती है तो धोनी के गुस्से का ही जिक्र होता है और उसी को याद किया जाता है। अब फर्ज कीजिए कि कोई और खिलाड़ी होता तो उस पर शायद 1-2 मैच का बैन लग जाता, क्योंकि यहाँ पर धोनी थे तो उन पर सिर्फ आधी मैच फीस का ही जुर्माना लगा और उन्हें जाने दिया गया। तभी वीरेंद्र सहवाग ने ये बात एक इंटरव्यू में कही थी कि धोनी काफी सस्ते में छूट गए।
सहवाग ने इसी इंटरव्यू में यह भी कहा था कि हमने कभी टीम इंडिया के लिए धोनी को इतना गुस्से में नहीं देखा, और यही बताता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट आपसे क्या क्या करवाता है और आप पर कितना प्रेशर डाल देता है। बाद में धोनी के साथ खेलने वाले कई खिलाड़ियों ने बताया, अक्सर धोनी से जब भी उस मसले पर बात होती है तो वो इस पर खेद ही जताते हैं और यही कहते हैं कि मैं खुद नहीं जानता कि आखिर मैं कैसे मैदान के अंदर चला गया था, लेकिन ये सब मसला हीट ऑफ द मोमेंट का था और कैप्टन कूल के साथ ये एंग्री मोमेंट हमेशा के लिए जुड़ गया। क्रिकेट के इस किस्से में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ TV9 डिजिटल पर। शुक्रिया।